प्लीडिंग प्लीडिंग प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को प्लीडिंग कहते हैं। प्लेंट जो होती है वो आपके प्लेंटिफ फाइल करते हैं और रिटन स्टेटमेंट जो है वह डिफेंडेंट फाइल करता है। प्लेंटिफ फाइल करते हैं और रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट फाइल करते हैं। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को ही प्लीडिंग कहते हैं। इसका मीनिंग यह रिटन में स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स इन राइटिंग रिटन में स्टेटमेंट होती हैं जो कि दोनों ही पार्टी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ के केस में प्लेंट और डिफेंडेंट केस में रिटन स्टेटमेंट है, तो दोनों ही पार्टी ड्रॉप करती हैं, बनाती हैं और फाइल करती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके जो पार्टीज़ हैं उनके कंटेंशंस लिखे होते हैं, उन्हें जो भी कहना है, और वह सभी डिटेल्स दी गई होती हैं जो कि अपोनेंट को ज़रूरी होती हैं अपना डिफेंस बनाने के लिए। तो यह स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि लिखित में होते हैं, रिटन होते हैं, और दोनों ही फाइल पार्टीज क्या कहते हैं इनको ड्रॉप करती हैं, फाइल करती हैं, जिसके अंदर इनके कंटेंशंस लिखे होते हैं और बाकी जो डिटेल्स अपोनेंट्स को चाहिए अपने डिफेंस बनाने के लिए वह होती हैं। तो ये हो गया आपका प्लीडिंग। दीज आर बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज, ये पार्टीज के स्टेटमेंट होते हैं अपनी कंटेंशन को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी कंटेंशन को बताने के लिए, जो कि ट्रायल में एडजुडिकेट की जाएगी। फंडामेंटल और बेसिक रूल्स क्या है प्लीडिंग के? केवल मटेरियल फैक्ट्स को ही प्लीड किया जाएगा, इधर उधर के फैक्ट्स को प्लीड नहीं किया जाएगा, अननेसेसरी फैक्ट्स को प्लीड नहीं किया जाएगा। जो मटेरियल फैक्ट्स हों, बिल्कुल ज़रूरी फैक्ट्स हों, उनको ही प्लीड किया जाएगा। और प्लीडिंग कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी या वेगनेस नहीं होनी चाहिए, एकदम कंसाइज, एकदम प्रिसाइज, कोहेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्लीड केवल फैक्ट्स को ही प्लीड किया जाता है, लॉ को नहीं। ये कोर्ट का काम है कौन से लॉ फैक्ट्स पे लगाए जाएं, इसलिए आप केवल फैक्ट्स को ही बताएंगे, उसमें कानून बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कानून बताने का काम, कानून अप्लाई करने का काम कोर्ट का है। प्लीडिंग में फैक्ट्स बताए जाएंगे, एविडेंस नहीं बताया जाएगा। जो फैक्ट्स बताए हैं उनको साबित करने के लिए जो एविडेंस होते हैं वह प्लीडिंग में नहीं बताए जाते, ठीक है, उनको स्टेट नहीं किया जाता। ये बात का काम है एविडेंस देना, प्लीडिंग में केवल फैक्ट्स बताए जाएंगे। तो प्लीडिंग में मेन मेन क्या चीज़ है, इसके बेसिक रूल्स क्या है? केवल मटेरियल फैक्ट्स को ही प्लीड किया जा सकता है और ये कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। फैक्ट्स को प्लीड किया जाएगा, लॉ को नहीं किया जाएगा। फैक्ट्स को प्लीड किया जाएगा, एविडेंस को प्लीड नहीं किया जाएगा। अगर प्लीडिंग में कोई अमेंडमेंट करना है, अपनी प्लीडिंग वगैरह प्लेंट वगैरह या फिर अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, अगर उसमें कुछ चेंज करने हैं, अमेंडमेंट करना है, तो किस कंडीशंस में, किन सर्कमस्टेंसेज में अलाउ किया जाएगा? अगर वह अमेंडमेंट, वह चेंज ज़रूरी है कंट्रोवर्सी के, डिस्प्यूट के रियल क्वेश्चन को जानने के लिए। अगर रियल क्वेश्चन को जानने के लिए कि भाई असली में मैटर है क्या, उसको जानने के लिए यह चेंज हमें लाना ज़रूरी है, उस कंडीशन में अमेंडमेंट अलाउ कर दिया जाएगा। और यह अमेंडमेंट अगर ये चेंज करने पे ये दूसरी पार्टी को इनजस्टिस ना हो, उसके साथ अन्याय ना होना चाहिए, ठीक है। एक तो उस चेंज से, उस अमेंडमेंट से कंट्रोवर्सी की रियल क्वेश्चन को पता लगाने में हेल्प मिलती हो, बहुत ज़रूरी हो उस क्वेश्चन को पता लगाने के लिए वह अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट से, उस चेंज से दूसरी पार्टी को इनजस्टिस ना हो, उस कंडीशन में ही अमेंडमेंट को, चेंज को अलाउ किया जाएगा। प्लीडिंग में चेंज अमेंडमेंट रिफ्यूज़ कब कर दिया जाता है? जब उस चेंज से वह चेंज रियल क्वेश्चन जानने के लिए ज़रूरी ना हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी के रियल क्वेश्चन को जानने की ज़रूरी ना हो, और वह क्या कहते हैं दूसरी अदर पार्टी को इनजस्टिस, उसके साथ अन्याय कर रहा हो। उस चेंज होने से उस दूसरी के पार्टी के साथ अन्याय हो सकता है, या फिर उस चेंज करने से केस ही कुछ और बन गया, ठीक है, या फिर वह गुड फेथ में की गई ना हो, चेंज करने के लिए एप्लीकेशन जो दी गई हो कि हमें चेंज करना है, अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, वह गुड फेथ में ना हो, गलत नीयत से दी गई हो, तो उस कंडीशन में वह रिफ्यूज़ कर दी जाएगी, चेंज नहीं होगा। अब समरी देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लीडिंग में क्या है? प्लीडिंग प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होते हैं। प्लेंटिफ प्लेंट देता है, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट देता है। इसमें दोनों ही पार्टी, ईच पार्टी अपनी अपनी कंटेंशन बताती हैं रिटन फॉर्म में, और जो डिटेल्स अपोजिट पार्टी को चाहिए वह भी देती हैं। तो यह रिटन फॉर्म में होती है जिसमें दोनों पार्टी अपनी कंटेंशन बताती हैं और डिटेल्स देती हैं जो अपोजिट पार्टी को ज़रूरी होती है। यह प्लीडिंग होती है, ठीक है। बेसिक्स क्या क्या है? प्लीडिंग मटेरियल फैक्ट्स होनी चाहिए, अननेसेसरी फैक्ट्स नहीं होनी चाहिए, कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए, केवल फैक्ट्स प्लीड करने हैं, लॉ को प्लीड नहीं करना है, लॉ को अप्लाई करने का काम कोर्ट का है, इसमें एविडेंस वगैरह कुछ नहीं देने हैं, केवल फैक्ट्स बताने हैं। अमेंडमेंट कब कब अमेंड करने को अलाउ किया जा सकता है? जब प्लीडिंग ज़रूरी हो कंट्रोवर्सी के असली क्वेश्चन को जानने के लिए,
ठीक है, और वह दूसरी पार्टी के साथ अन्याय नहीं कर रही हो, इनजस्टिस नहीं कर रही हो, तब प्लीडिंग को अलाउ अमेंडमेंट को प्लीडिंग के अंदर चेंजेस को अलाउ किया जा सकता है। प्लीडिंग के अंदर चेंजेस को, अमेंडमेंट को रिफ्यूज़ कब किया जा सकता है? जब वह रियल क्वेश्चन जानने के लिए ज़रूरी ना हो, नेसेसरी ना हो, दूसरी पार्टी के साथ इनजस्टिस कर रही हो, या फिर चेंज करने पर केस ही कुछ डिफरेंट बन जाता है, या फिर वह गुड फेथ में ना की गई हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लीडिंग, केवल इतना ही रटना है। इसी के बेस पे आप अपना आंसर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, प्लेंट, वो प्लीडिंग जो कि प्लेंटिफ प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में।